राम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान और भारत के बीच में जो युद्ध हुआ था, जो एस्केलेशन हुआ था, युद्ध तो नहीं हुआ था, उसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर, ये सभी को पता है। बंद नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है, सीज़फायर नहीं हुआ है, दिस इज़ फॉर श्योर। भारत को क्या पाकिस्तान से सच में खतरा है? क्या हमारी एयरफोर्स को, हमारी आर्मी को या हमारी नेवी को पाकिस्तान से कोई खतरा है? हमारी एयरफोर्स ने, हमारे फ़ौजियों ने बता दिया है कि पाकिस्तान हमारे लिए कोई ख़तरा नहीं है। जिस तरीके से चुन के जवाब दिया था, उसके बाद पाकिस्तान के भी होश जो है वो ठिकाने आ गए, होश उसके फाख्ता हो गए हैं। पाकिस्तान की बात अगर हम करते हैं तो पाकिस्तान मुझे ना एक मधुमक्खी की तरह लगता है, जो आता है भिन 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 करके आता है, डराता है कि मैं डंक मार दूँगा, डंक मार दूँगा, लेकिन अल्टीमेटली मधुमक्खी के छत्ते के साथ क्या किया जाता है? उसमें आग लगा दी जाती है और सारी मक्खियाँ या तो जो है वो ख़त्म हो जाती हैं या जितनी भी होती हैं उड़ के चली जाती हैं, उनका पूरा का पूरा जो छत्ता होता है ख़त्म हो जाता है। पाकिस्तान मुझे उसी तरीके से लगता है। पाकिस्तान का मतलब जो है उसकी सेना और पंजाब का प्रांत, बाकी पाकिस्तान जो अंदर से एकदम ख़त्म हो चुका है, खोखला हो चुका है। और उसकी जो कहते हैं ना, खंडहर बता रहे हैं, इमारत कभी बुलंद थी, तो उसका जो खंडहर है ना, किसी भी समय टूट सकता है। एक जगह बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, और पाकिस्तान के मतलब तीन, तो आपने देखा ही है कि तीन हिस्से हो गए। सिर्फ पंजाब ही एक ऐसी जगह बची है जहाँ पर उसकी सेना है, जो सेना के कब्ज़े में है। इसलिए पंजाब मजबूत अगर है तो उस तरफ से है। पाकिस्तान को जिस दिन भी ख़त्म करना होगा, खर्च करना होगा, तो भारत को सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान की फ़ौज को कैसे ख़त्म किया जाए, जो कि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान रहे या ना रहे, पाकिस्तान टूटे ना टूटे, पाकिस्तान कैसे ख़त्म किया जाना है, ये सबसे बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ा ख़तरा क्या है? एक छोटी सी अभी एक बात हुई है जिसको मैं आप बात करने के लिए मैंने आपके सामने मैं वीडियो लेकर आई हूँ। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर का एक बयान आया था कि ऑपरेशन के समय, जब ऑपरेशन शुरू हुआ, तो हमने पाकिस्तान को संदेश भिजवा दिया था कि हम केवल आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं, सेना पर हमला नहीं कर रहे हैं, सिविलियंस पर हमला नहीं कर रहे हैं। ये एक उस तरह की चेतावनी थी कि आप अपनी सेना से कहिए कि सेना अलग रहे, इसमें सेना को पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। और जो उन्होंने कहा कि अगर सेना इसमें पड़ेगी तो उसका परिणाम बहुत ही ज़्यादा गंभीर होगा, सीरियस होगा। उनके इस बयान को लेकर के कांग्रेस पार्टी और सबसे पहले राहुल गांधी कूद पड़े हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पे सबसे पहले जो है एक अपना ट्वीट डाल दिया कि किसने अथॉराइज़ किया था। तो मतलब राहुल गांधी अपनी बुद्धि का उन्होंने वो दे दिया, परिचय दे दिया है। उनको क्या मालूम नहीं है कि सरकार किस तरीके से काम करती है, कौन क्या बोलने के लिए अथॉराइज्ड है, कौन नहीं बोलने के लिए अथॉराइज्ड है, ये उनको क्या पता नहीं है? उनको पता नहीं है कि डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं और CCS के सदस्य हैं। पहली बात, जो दो देशों के बीच में कम्युनिकेशन होता है वो विदेश मंत्री या विदेश मंत्रालय के लेवल पे होता है। तो ये उनकी जो है ना बेवकूफ़ी है, नासमझी है कि उनको सरकार कैसे काम करती है उनका इसको जानकारी नहीं है। और उनके परिवार में इतने सारे प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं, वो सरकार में नहीं रहे, कोई बात नहीं, बाहर से सरकार चलाते रहे थे। उनको केवल आदेश देने की आदत है, उनकी एक आदत है जब ऑर्डर देते। सरकार के अंदर कामकाज जो है, सरकार की जो वे ऑफ वर्किंग होता है, उसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। दूसरा सवाल जो उन्होंने पूछा वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। उन्होंने पूछा कि हमारे कितने जहाज मारे गए। इस बयान के कारण, एक चेतावनी के कारण, कितने जहाज मारे गए, ये बात दुनिया का कोई देश नहीं पूछ रहा है। किसी देश ने पाकिस्तान के सोशल मीडिया को अगर छोड़ दें तो कोई क्लेम कर ही नहीं रहा है कि पाकिस्तान ने हमारे किसी फाइटर जेट को गिराया है या कोई फाइटर जेट गिरा है। दूसरी बात, हमारी जो DGMO है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया था कि हमारे किसी भी पायलट का कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। उनकी जो सीमा है, जिस भाषा में वो इस्तेमाल करते हैं, फ़ौज के लोग जो हैं उनकी सीमा में बोले। और आप ही देखिए कि भारत ने जितनी कार्रवाई की है, सबके वीडियोस, फोटोग्राफ्स दिखाए हैं, सबकी हाई डेफिनेशन इमेजेस दिखाई हैं। हमने सैटेलाइट इमेजेस जो है वो दुनिया को दिखाई है, दुनिया को बताया है कि बताया है हमने। मान लीजिए राहुल गांधी के तर्क का मतलब कुतर्क तो वो जो कर नहीं पाते हैं, तर्क क्या करेंगे, कुतर्क भी नहीं कर पाते हैं।
अगर उसके हिसाब से अगर हम देखें तो भारत का कोई फाइटर जेट गिरा तो पाकिस्तान के पास ये भी मान लेते हैं कि कोई सूचना नहीं पहुंची, नहीं पता चला चीन के पास भी। तो वो सैटेलाइट तो है ना अमेरिका के पास में, सैटेलाइट अमेरिका जो है उसमें मदद कर सकता है, उपलब्ध करा सकता है फोटोग्राफ्स, और पाकिस्तान जो दुनिया को लाके दिखा सकता है कि देखो ये फाइटर जेट है जो भारत का हमने मार गिराया है। तो आज तक तो इस तरीके की कोई बात हुई नहीं है। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि 18 तारीख 11 मतलब 18 तारीख को तो 11-12 दिन 15 दिन बीत गए हैं, लेकिन पाकिस्तान ये सवाल नहीं पूछ रहा है। राहुल गांधी क्यों पूछ रहे हैं, उनके समर्थक क्यों पूछ रहे हैं? सोशल मीडिया पर कांग्रेसी जो है टूट पड़े हैं, उन्होंने एक तरीके से देशद्रोह किया है। आज डॉक्टर एस जयशंकर के साथ में प्रधानमंत्री को भी उन्होंने लपेटा है और उन्हें कहा है कि पाकिस्तान से पहले बता दें हमारी एयरफोर्स का जो नुकसान हुआ है, एयरफोर्स को नुकसान पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, कांग्रेस के लोगों के नेताओं को कैसे पता चला जो हमारी एयरफोर्स को पता नहीं है, हमारे रक्षा मंत्रालय को पता नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री को नहीं पता है, दुनिया के किसी देश को नहीं पता चला, लेकिन कांग्रेसियों को पता चल गया है। कैसे? कांग्रेसियों की क्या बोलूँ मैं, इस पर मत जाइए कि वो क्या बोलते हैं क्या सोचते हैं, उनका तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। ये सीधा सीधा जो है देश के खिलाफ लोगों को भावनाओं को भड़काने वाला मामला है। सीधा सीधा जो है आप देश को बरगला रहे हैं, फ़ौज के खिलाफ जो है आप बरगला रहे हैं, सरकार के खिलाफ जो है आप एक तरीके का विद्रोह पैदा करने की आप कोशिश कर रहे हैं। 6 और 7 मई की रात को भारत ने ये ऑपरेशन शुरू किया और इस ऑपरेशन के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जनसभा में खुलेआम कहा था कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार है आतंकवादी और उनका संरक्षण करने वाले, उनको सपोर्ट करने वाले, उनको बचाने वाले, उनको दुनिया के किसी भी कोने से खोज करके हम ऐसी सज़ा देंगे जिसकी कल्पना भी वो नहीं कर सकते। तो ये ऑपरेशन जो हुआ है ना, ऑपरेशन सिंधु, ये कोई ढका छुपा ऑपरेशन नहीं था। ऑपरेशन का फैसला जो है CCS में हुआ और उसको डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से एक विज्ञप्ति भी जारी की गई थी जिसमें बताया गया था कि हमने ये कर दिया। हमने कब किया था? 6-7 मई की रात को 1:05 से 1:30 के बीच में पूरा ऑपरेशन कर दिया था। यानी 9 ठिकानों पर हमला किया, जो आतंकवादियों के मुख्यालय थे, ठिकाने थे, उन पर जो हमला किया वो ऑपरेशन सिर्फ 25 मिनट में हुआ था। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कह रहे हैं कि ऑपरेशन के समय हमने बात बता दिया था। क्यों बताया था? इसलिए ताकि पाकिस्तान इसको एस्केलेट ना करे, जो कि उसकी आदत है। इसको अपनी सेना के खिलाफ कार्रवाई नहीं माने, दुनिया के सामने विक्टिम कार्ड जो लेकर के आ जाते हैं ना खेलने के लिए, वो मौका नहीं दिया गया है। आतंकवादियों को मारा गया है, भारत ने बदले में हमारी सेना पर हमला किया तो पाकिस्तान को इसलिए बता दिया गया। अच्छा मान लीजिए कि अगर बता दिया, बहुत गलत किया, तो सवाल ये है कि उसके बाद भी पाकिस्तान क्या कर पाया? क्या उसने हमारी सेना के ऊपर हमला किया? कर पाया? वो हमारी फ़ौजों को, हमारी सेना और सरकार का डिफेंस है, ये कमज़ोरी है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की, जो वो क्यों किसको दिखाना चाहते हैं? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का एक, और ख़ासतौर से अगर बोलूँ तो राहुल गांधी जब से वे कांग्रेस पार्टी के सर्वा बने हैं ना, उनका एक बयान भी ऐसा नहीं है जो भारत के फेवर में रहा हो। 11 साल हो गए हैं, दुनिया में कहीं पर भी जाते हैं भारत की आलोचना करते हैं, जिस देश में रहते हैं उस देश की कमियां जो है बताते हैं, गिनाते हैं, भारत के अगेंस्ट में बात करते हैं, और ये सिलसिला बहुत लंबा चलता चला आ रहा है। नॉन एंडिंग 11 साल हो गए हैं। भारत की सेना को अपमानित करना, उससे सवाल पूछना, कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो खून की दलाली कह दिया उन्होंने। एयर स्ट्राइक हमने किया बालाकोट में तो उन्होंने कहा कि कौवे मर गए, कुछ पेड़ पौधे जो है गिर गए थे। इसका सबूत क्या? सबूत दिखाइए। और अब जब ऑपरेशन जो सिंदूर है उसका भी सबूत मांग रहे हैं, तो पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया देख रही है, और सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी नागरिक ही दिखा रहे हैं, पाकिस्तानी सिटीजन से दिखा रहे हैं कि उनके देश में क्या हुआ है, और दुनिया को देखिए कि वहाँ मरा कौन है, ऐसे मारा वैसे मारा। ये देखने के लिए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये जो मैंने आपको बाद एक विज्ञप्ति, इसको PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो
जो है उसकी सरकारी वेबसाइट पर उसको डाल दिया गया है ना, वो बहुत बड़ा अपराध कर दिया डॉक्टर एस जयशंकर ने। डन वॉरफेयर किस तरीके से होता है, इज़राइल जब भी हमास पर फिलीपींस पर हमला करता है या फिलीपींस पर हमला करता है तो हमला शुरू करने के समय इन्फॉर्म करता है। किस लिए करता है कि आप एस्केलेट मत करिए, नहीं तो वो तगड़ा जवाब आपको मिलेगा। अगर आपने एस्केलेट किया तो अगर आप और अपने नागरिकों को आप बचाना चाहते तो उन्हें आप बचा लीजिए, अपनी फ़ौज को बचाना चाहते तो आप उनको बचा लीजिए। लेकिन राहुल गांधी को इस सबसे मतलब नहीं है। उनको लगता है कि इसके ज़रिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को घेरा जा सकता है, और ऐसे लोगों की कमी भारत में नहीं है जो इस तरीके के मुद्दे उठा करके भारत को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे ही नहीं है कि राहुल गांधी और उनके जो समर्थक हैं ना, उनके वीडियो है, उनके जो बयान है पाकिस्तान के फेवर में जो बोलते हैं वो दिखाए जा रहे हैं टेलीविज़न पर, पाकिस्तान के टेलीविज़न पर, पाकिस्तान की संसद पर उनको कोट किया जा रहा है कि देखिए भारत का ये नेता है, भारत का नेता कह रहा है। तो सवाल ये है किसके लिए जो है राहुल गांधी इस समय सेंचुरी का बैट उठाए मारने के लिए, राहुल गांधी उनकी पार्टी किसके लिए जो है इतना सारा काम कर रही है, भारत के लिए या पाकिस्तान के लिए। फिर उनको ये बताना तो पड़ेगा ही कि ऐसे समय में जब पूरा देश को एक होना चाहिए था, जो कि उन्होंने दिखाया था स्टार्टिंग में, उनकी अपनी पार्टी के जो लोग हैं वो तर्कसंगत और बुद्धिमानी की बात नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनको पसंद नहीं आ रहे। चिदम्बरम की बात मैं कह रही हूँ, चिदम्बरम ने कहा कि बिल्कुल सही किया और बहुत इंटेलिजेंट फैसला था ये, इस ऑपरेशन को जो रोका गया है, स्थगित किया गया है, इसकी टाइमिंग भी सही है। हमारा जो लक्ष्य था वो हमको हासिल हो गया है, वो हम कर चुके हैं। शशि थरूर की बात करिए, शशि थरूर जो है सरकार का समर्थन कर रहे हैं, भारत की फ़ौजों का समर्थन कर रहे हैं, जिनको सरकार जो डेलीगेशन भेज रही है दुनिया भर में उसका हेड बना दिया है। बड़े देशों को सांसदों का डेलीगेशन भेजा जा रहा है अपना पक्ष बताने के लिए, पाकिस्तान ने क्या किया है ये बताने के लिए, पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवाद की फैक्ट्री बना हुआ है, कैसे तरीके से आतंकवाद को पाल पोस रहा है, ये बताने के लिए। ऐसे देशों को खुद आतंकवाद का जो शिकार हैं या रहे हैं, उस डेलीगेशन का जो है हेड करने के लिए भारत सरकार ने शशि थरूर को चुन लिया है। सरकार ये कांग्रेस के नेता है, लेकिन राहुल गांधी को क्यों पसंद आएंगे? क्योंकि वो तो देश की बात करते ही नहीं है, देश की सुरक्षा की बात करते ही नहीं है, देश की प्रशंसा करते ही नहीं है, अपने देश का बचाव वो कभी करते नहीं हैं। और राहुल गांधी को शशि थरूर का ये सारी चीज़ें जो वो करते हैं वो पसंद नहीं है। सरकार ने कांग्रेस पार्टी के सभी दलों से लिस्ट मांगी थी, तो कांग्रेस पार्टी ने जो डेलीगेशन में भेजने के लिए 4 नेताओं के नाम दिए थे, उसमें शशि थरूर का नाम नहीं था। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी की भी बात मत करिए, बीजेपी के सहयोगी दलों की भी बात आप मत करिए। कांग्रेस पार्टी में जो भी लोग जो हैं वो देश के हित की बात करते हैं, देश के बारे में जो बोलते हैं, वो राहुल गांधी को पसंद नहीं है। तो फिर जो है मेन चीज़, अब सवाल फिर वही आता है कि भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है वो क्या है? खतरा जो है ये जो दिमाग से पैदल लोग हो गए हैं ना, जिनको देश के अच्छे बुरे की समझ ही नहीं रह गई अपने वोट बैंक के चक्कर में, अपनी कुर्सी के चक्कर में, या फिर इनका जो षड्यंत्र है ऐसा क्यों है कि कांग्रेस ने जो MOU साइन किया था उसकी कम्युनिस्ट पार्टी से चाइना की, वो उन्होंने क्यों नहीं दिखाया? कांग्रेस ने तुर्की में अपना ऑफिस खोल के रखा है और ये दोनों भारत विरोधी हैं। इसका कारण अभी तक राहुल ने नहीं बताया है। राहुल गांधी का आदत है सवाल पूछने की, मगर वो जवाब देने की जब बारी आती तो थाईलैंड भाग जाते हैं। उन्होंने जो MOU साइन किया है चाइना के साथ में, आखिर उसमें क्या था? जब डोकलम का विवाद चल रहा था तो राहुल गांधी आधी रात को छुप करके चाइनीज़ एम्बेसी में क्यों गए थे? क्योंकि आमतौर पर क्या एक प्रैक्टिस होती है कि देश के जो अलग अलग दलों के जो नेता होते हैं, अगर वो अलग अलग एम्बेसीज़ में जाते हैं और राजदूतों से या राजनयिक से अगर मिलते हैं, तो उनको जाने से पहले जो है विदेश मंत्रालय को बताना होता है, ब्रीफिंग होती है उनकी, और आने के बाद ये बताते हैं कि क्या बातचीत हुई। राहुल गांधी ने सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कभी नहीं बताया। चीन से उनकी दोस्ती क्या है, चीन से उनको इतना दर्द क्यों होता है जब चीन को कोई हथौड़ा लगता है, तो चीन के लिए हमेशा खड़े हुए नज़र आते हैं। ये मामला किसी भी मर्यादा की सीमा से ना बहुत आगे जा चुका है, और मामला जो है ना अब देश हित का हो या देश की सुरक्षा को हो, देश की अखंडता का हो, देश की एकता को हो,
तो इसके बारे में संविधान और कानून के अनुरूप कार्रवाई होती है। अगर संविधान और कानून में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है या कमज़ोर है तो उसको मजबूत किया जाना चाहिए या नया कानून बनाया जाना चाहिए। ये ऐसा समय है जब भारत की सुरक्षा के लिए खतरा ना उसके बाहर के दुश्मन नहीं है, घर के अंदर बैठे हुए ही दुश्मन है, एनिमीज़ विद इन है। जो घर के अंदर बैठे वो ज़्यादा खतरनाक है। ऑपरेशन सिंदूर में इतनी बड़ी उपलब्धि, इतना बड़ा जो है भारत सरकार ने दुनिया को दिखा दिया है। स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट्स हैं दुनिया में, भारत में मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं जो न्यूट्रल हैं, हमारे देश और हमारे समर्थक नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे वो देश के दुश्मन नहीं हैं। वो भी तारीफ़ कर रहे हैं, वो भी जो है लेटर्स लिख रहे हैं, लेख लिख रहे हैं, टेलीविज़न चैनल्स पर इंटरव्यू आ रहे हैं। दुनिया के और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो लोग जो हमेशा भारत के अगेंस्ट में बात करते थे, वो कह रहे हैं कि ये डिसाइसिव विक्ट्री है, डिसाइसिव विक्ट्री है। भारत ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। भारत ने वो अचीव कैसे किया, चीन को तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। चीन अभी तक होश में आ ही नहीं पाया, ऐसी बेहोशी में गया है। उसका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम कैसे रोका है, कैसे उसके ऊपर हमला किया है। जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उनको बनाने वाली कंपनी, उनको शेयर का भाव लगातार गिर रहा है उनकी कंट्री में। राहुल गांधी बहुत परेशान है। राहुल गांधी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने एक भी सवाल जो चाइना से उन्होंने या टर्की से उन्होंने नहीं पूछा, जहाँ पर उन्होंने अपना दफ्तर खोल कर रखा हो, कि हमारे देश पर जो हमला हो रहा है, जो आतंकवादी भेजे जा रहे हैं, उन लोगों को आप हथियार क्यों दे रहे हैं, वो नहीं पूछें। जब डोकलाम हुआ था उसके बाद लद्दाख में 4 साल तक जो है भारत और चाइना की जो सीमाएं हैं वो आमने सामने खड़ी रही थी। राहुल गांधी ने चाइना से एक सवाल नहीं पूछा। वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी से जो है, नरेंद्र मोदी जी से जो है, और भारत सरकार से सवाल करते रहे हैं। और ये वो पार्टी है जिसने 1962 के युद्ध में चाइना को 42,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन दे दी थी, गिफ्ट दे दी थी, जिसमें 40% कश्मीर जो है पाकिस्तान को दे दिया था, और ना जाने बहुत कुछ दिया होगा जो हमें पता नहीं है। उस पार्टी के नेता पूछ रहे हैं कि, और वो क्योंकि इस पार्टी पे ना एक परिवार का जो राज रहा है, तो इन लोगों की सोचने समझने की जो शक्ति है ना वो ख़त्म हो गई, क्योंकि इनको लगता है कि सोचने समझने का काम जो है ना ये राजनेता जो पार्टी में बैठे हुए हैं उनका है। भारत में जनतंत्र ख़त्म हो गया, लोग कहते हैं। सारी जनतांत्रिक संस्थाएं ख़त्म हो गई हैं, कॉम्प्रोमाइज़ हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। कोई ऐसी संस्था इनके हिसाब से बची नहीं है जो कॉम्प्रोमाइज़ ना हुई हो भारत में। फिर भी सवाल उठता है कि चीन में तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, और चीन जब प्रशंसा करता है, जब कहता है कि हाँ अच्छा हुआ है, सही किया है, चीन हमसे आगे निकल गया, चीन ने ये जो उपलब्धियां हासिल कर ली है ना, वो उसको चोट लगी है चीन को। ये आप ही के उसी परिवार का जो राज्य था ना वो हिल गया है। चीन आगे बढ़ा, चीन को भी डर सता रहा है कि भारत अब उससे आगे ना निकल जाए, क्योंकि वो बहुत कोशिश कर रहा है अमेरिका को भी पीछे करने के लिए। लेकिन चेंज आएगा, ऐसा कुछ होना चाहिए। और इस बात की जो आशंका है ना कि चीन और अमेरिका दोनों जो है, यूरोप के कई देश ऐसे हैं जो भारतीय होने के नाते हमारे लिए गर्व अगेंस्ट में हैं, हमारे खड़े हो जा रहे हैं हमारे अगेंस्ट में। लेकिन हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, और राहुल गांधी को इसमें गर्व होना चाहिए, लेकिन उनको गर्व उसमें नहीं होता है। वो जो भाषा बोल रहे हैं वो हमारे दुश्मन की स्क्रिप्ट है, वो हमारे दुश्मन ने लिखा है। और पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है ना, अपनी संसद में कह रहा है कि आधी रात को मेरे जो सिपा सलार हैं, आर्मी चीफ ने मुझे बताया कि भारत ने हमारे एयर बेसिस पर हमला कर दिया। वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं। उनके देश की हालत देखिए, उनकी हालत देखिए। और अब वो ना चिट्ठी लिख रहे हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं। भारत 2 साल से कह रहा था भैया आ जाओ, मियाँ आ जाओ, बात कर पाकिस्तान से कि भाई सिंधु जल समझौते पर हम फिर से उसको रिवाइज़ करना चाहते हैं, फिर से हम बात करना चाहते हैं। पाकिस्तान जवाब ही नहीं देता था। चिट्ठी पर चिट्ठी अब वो लिख रहा है, भैया बातचीत कर लो, बातचीत कर लो। लेकिन राहुल गांधी और उनके साथियों की नज़र में जीत अल्टीमेटली पाकिस्तान की हुई है। वे केवल आसिफ मुनीर जो उनका आर्मी चीफ है ना,
वो ही ऐसा दावा कर सकता है, क्योंकि उसे तो अपनी आसिफ मलिक में नौकरी बचानी है। लेकिन राहुल गांधी किसको बचा रहे हैं? भारत की इतनी बड़ी विजय हुई है इतने कम समय में, मॉडर्न वॉरफेयर इस तरीके की जीत दुनिया ने कहीं नहीं देखी है। पूरी दुनिया जो है मुंह खोल करके खड़ी हुई हतप्रद है, चकित है, सरप्राइज है। दुनिया को समझ में नहीं आ रहा है कि भारत ने ये उपलब्धि जो है कैसे की। लेकिन राहुल गांधी को इस पर कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके दिमाग में बैठ गया कि हमको उल्टा बोलना है। उनको लग रहा है कि अब सत्ता उनसे और दूर होती जा रही है। तो जो तरीका उनको समझ में आ रहा है वो ये है कि मोदी को फिर से गाली दो। राफेल के समय में भी आपने सुना ही होगा कि राहुल गांधी क्या बोलते थे। राहुल गांधी के पास सुप्रीम कोर्ट ने मान ली होती तो आज हमारे पास राफेल ना होता। सुप्रीम कोर्ट में जाकर कान पकड़ के माफ़ी मांगनी पड़ी। सालों के डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट और उसके अलावा प्रोडक्शन में जो काम हुआ है ना, ये उसका नतीजा है। ये उसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर इतना सक्सेसफुल हो पाया है। लेकिन जिन लोगों की बुद्धि घुटने में होती है ना, एक एक घेटो है लोग, एक समूह है लोगों का, उनका ट्वीट आ जाता है, उनका नाम जो है इस तरीके से अपना ही नाम को बताना शुरू कर देते कि भाई मेरा दिमाग कितना है। ये लोग जो है ना देश के हितैषी, कांग्रेस पार्टी स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो देश की हितैषी नहीं है। हर संकट के मौके में दुश्मनों की भाषा बोलेंगे, उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। और देश को अगर बचाना है तो देश को जो है मुझे लगता है एनिमीज़ विद इन से बचाना पड़ेगा। हमारी फ़ौज बाहर के दुश्मनों से बचा लेगी, लेकिन देश के अंदर जो दुश्मन है ना, उनसे लड़ाई हमको और आपको सबको लड़नी पड़ेगी। अब हमको चुप नहीं रहना है। हमको जब मौका मिले, जैसा मौका मिले, इन लोगों को अनमास्क करना है। इन लोगों का चेहरा लेकर के आना है, बार बार लगातार सबको बताना है कि कैसे ये भारत के विरोध में खड़े हो रहे हैं। उस देश में जहाँ ये रहते हैं, उस देश में जिसने इनको सब कुछ दिया है, उसके अगेंस्ट में खड़े हुए हैं। हमको बार बार बताना होगा, कहना होगा, हमको टाइम लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि हम सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। और हमें जो है ना ये कसम है कि ये चीज़ को हमको छोड़ना नहीं है। गांठ बांध लेनी है कि राहुल गांधी के जैसे जो भी लोग हैं जो भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं, उनको एक्सपोज करना है। उनकी सच्चाई लोगों के सामने बार बार लगातार हमको लेकर के आनी ही आनी है। ये बहुत ज़रूरी हो गया है। नहीं तो ये जिस तरीके का एक इन्फ्लुएंस अपने ऊपर ही रखते हैं, लोगों के ऊपर रखते हैं, उन लोगों को समझाना, उन लोगों को ये बताना कि उनका नेता जिसको फॉलो करते हैं वो किस तरीके का, बहुत मुश्किल हो जाएगा। राहुल गांधी ने तो अपना जो कैलिबर है, अपना जो लेवल है वो दिखा दिया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है राहुल गांधी कहाँ स्टैंड करते हैं। राहुल गांधी ने जो बोला है उसमें कितना जो है ग्रेविटी है, कितनी सीरियसनेस है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।